हेलो बच्चों। लेक्चर नंबर 1 में हम इस पूरे विलियन चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। इस पूरे चैप्टर में जितनी हेडिंगें हमको पढ़नी थी सबके बारे में लगभग हम लोग पढ़ चुके थे। तो बच्चों हम आगे इस चैप्टर में जो विलियनों के प्रकार हैं अब उसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो लेक्चर नंबर 1 में हमने जो हेडिंग पढ़ी थी वो इस चैप्टर की ही हेडिंग थी, यानी विलियन टॉपिक पे हमने चर्चा करी थी बच्चों। यानी कि विलियन कहते किसे हैं। तो बच्चों विलियन कहते किसे हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के जो समांगी मिश्रण होते हैं बच्चों, उसे ही हम क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। यानी कि विलियन जो होता है बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर के ही बनता है। या कहने का मतलब ये है बच्चों, जैसे कि आप मान लीजिए एक पदार्थ बच्चों होता है हमारा, अगर हम एक पात्र लेते हैं और उस पात्र में अगर हम आधा गिलास पानी ले लेते हैं, अगर एक पात्र लेते हैं और उस पात्र में हम आधा गिलास पानी ले लेते हैं और उस आधे गिलास पानी में हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी मात्रा में चीनी घोल लेते हैं। थोड़ी सी मात्रा में हम क्या करते हैं, चीनी घोल लेते हैं। तो चीनी जो होता है हमारा वह विलेय का कार्य करता है। चीनी जो होता है वह हमारा किसका कार्य करता है, विलेय का कार्य करता है। और जिसकी मात्रा अधिक होती है वह हमारा किसका कार्य करता है, विलायक का कार्य करता है। वह हमारा विलायक का कार्य करता है। और एक बात और है बच्चों कि जब दो पदार्थों के समांगी मिश्रण से जो बना विलियन होता है उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं इंग्लिश में। उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, या कह सकते हैं दूसरी भाषा में द्विअंगी विलियन कहते हैं उसे। अगर तीन पदार्थों के मिश्रण से जो बना विलियन होगा उसको हम बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन, या कह सकते हैं उसको हम त्रिअंगी विलियन। जैसे कि त्रिअंगी विलियन हम कहेंगे किसे, जैसे कि अभी तो हमने दो द्विअंगी विलियन की बात करी यानी बाइनरी, इसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। यानी कि एक पदार्थ हमारा चीनी हो गया, दूसरा हमारा पानी हो गया। अगर तीसरा पदार्थ इसके अंदर हम घोल दें, जैसे नमक घोल देते हैं, अगर हम नमक घोलेंगे बच्चे इसके अंदर तो बनने वाला जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा टर्नरी सॉल्यूशन होगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं त्रिअंगी विलियन। यानी कि एक ऐसा विलियन जो तीन पदार्थों से मिलकर के बना होता है, यानी तीन पदार्थों के मिश्रण से बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिअंगी विलियन कहते हैं। उसे हम त्रिअंगी विलियन कहते हैं। अब तो हमने विलियन पर चर्चा कर ली है, अब हम चलते हैं विलियनों के प्रकार में, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलियनों के प्रकार के अंतर्गत जब हम चलते हैं तो विलियनों के पदार्थ के अंतर्गत हम पहले देखते हैं कि अवयवों की मात्रा के आधार पर, यानी विलियन के प्रकार के अंदर जब हम चर्चा करते हैं तो उसके अंदर जो पहली हेडिंग आती है हमारी, अवयवों की मात्रा के आधार पर। यानी कि अवयवों की मात्रा के आधार पर हम विलियनों को कितने भागों में बांटते हैं। तो जो पहली हेडिंग है हमारी बच्चों वो हमारी है तनु और सांद्र विलियन। तनु और सांद्र विलियन, यानी कि तनु विलियन किसे कहते हैं और सांद्र विलियन किसे हम कहते हैं। तो बच्चे तनु विलियन वह विलियन होता है जिसकी मात्रा जो विलायक के अंदर, जिसकी मात्रा विलायक के अंदर अपेक्षाकृत कम होती है, ऐसे विलियन को हम तनु विलियन कहते हैं। और जिसकी मात्रा निश्चित विलायक के अंदर ही जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिस विलय की मात्रा अधिक होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सांद्र विलियन। जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको समझाता हूं। एक पात्र ए है, दूसरा पात्र बी है बच्चों। अगर मैं बात करता हूं, इसके अंदर भी मैंने 10 ग्राम चीनी घोल दी, इसके अंदर मैंने 10 ग्राम चीनी घोली। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं 20 ग्राम ले लेता हूं। जो चीनी की मात्रा है अब हमने बढ़ा दी है इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर हम चीनी की मात्रा को कितना ले ले रहे हैं, 20 ग्राम ले ले रहे हैं। और इसके अंदर चीनी की मात्रा को हम 10 ग्राम ले ले रहे हैं। अब होता क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए दोनों के अंदर जो हमारा एक पात्र जो है उसके अंदर भी आधा गिलास पानी है और बी वाले पात्र में भी आधा गिलास पानी है हमारा, लेकिन इसके अंदर चीनी की जो मात्रा है वह 10 ग्राम है और इसके अंदर जो चीनी की मात्रा है 20 ग्राम है।
अब विलय की सांद्रता जिसके अंदर अधिक होगी वह विलयन हमारा क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाएगा। और जिस विलायक के अंदर हमारे विलय की मात्रा कम होगी वो कौन सा विलयन कहलाएगा, हमारा तनु विलयन कहलाएगा। जैसे कि वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता कम होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं। यानी कि वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता कम होती है तनु विलयन कहलाता है। अगर कोई हमारा एक ऐसा विलायक है या कोई हमारा एक ऐसा पात्र है, अगर हमने उसमें निश्चित मात्रा में हमने क्या ले रखा, विलायक की मात्रा को ले रखा है, और उसके अंदर उस विलायक के अंदर हमने कम मात्रा में विलेय पदार्थ को घोला है, तो जो बनने वाला विलयन होता है वो हमारा यानी कि तनु विलयन कहलाता है। अगर मैं उसी निश्चित मात्रा वाले विलायक में अगर थोड़ी सी मात्रा में अधिक विलेय पदार्थ को घोल देता हूं तो जो बनने वाला जो विलयन कहलाएगा हमारा वो सांद्र विलयन कहलाएगा। यहाँ पर जैसे कि वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलय की सांद्रता अधिक होती है वह सांद्र विलयन कहलाता है। यानी कि हमने चर्चा कर ली है कि तनु विलयन हम किसे कहते हैं, सांद्र विलयन किसे कहते हैं। जहां तक हमको लग रहा है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब आते हैं बच्चों संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन पर। संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन कहते किसे हैं, तो संतृप्त विलयन पर अगर मैं चर्चा करता हूं बच्चों तो यहाँ पर क्या होता है कि संतृप्त विलयन कहते किसे हैं, स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा हो वो घुली हो हमारी, ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं, या ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब स्थिर ताप पर एक ऐसा विलयन जिसमें विलय की जो संभव मात्रा हो वो हमारी उसके अंदर क्या हो, घुली हो, उस विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में समझने के लिए स्थिर ताप पर हमने क्या करा, एक पात्र लिया या एक बीकर ले लिया, उस बीकर का जो टेम्परेचर है वह कांस्टेंट कर दिया। अगर इसको जो टेम्परेचर दिया जा रहा है वो कांस्टेंट यानी निश्चित ताप पर इसका जो टेम्परेचर है वह निश्चित है, वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम यानी संभव मात्रा, अगर मैं अधिक से अधिक मात्रा को निश्चित यानी संभव मात्रा में इस विलयन के अंदर किसी विलय पदार्थ की संभव मात्रा को अगर मैं घोल पा रहा हूं तो वह विलयन हमारा कौन सा विलयन कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। अब हम चलते हैं असंतृप्त विलयन के पास, यानी असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं, असंतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा, विलायक है, विलायक के अंदर ही हम विलय को डालेंगे, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम होती है असंतृप्त विलयन उसे हम कहते हैं। एक बात और है, इसमें क्या होता है कि साधारण ताप पर ही हम विलय की अधिक से अधिक मात्रा को क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। तो ऐसे विलयन जो होते हैं हमारे वह असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, अगली हेडिंग हमारी रहेगी
हम चर्चा करेंगे बच्चों कि विलयन जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। विलायकों की भौतिक प्रवस्था के आधार पर अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो विलयन हमारे जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है हमारा वह गैसीय विलयन होता है। वह विलयन जिसमें विलायक जो होता है वह हमारा गैसीय अवस्था में होता है और विलेय पदार्थ जो है हमारा बच्चों वह किसी भी अवस्था में हो सकता है। विलेय पदार्थ जो होगा वह गैसीय अवस्था में भी हो सकता है, द्रव अवस्था में भी हो सकता है और ठोस अवस्था में भी हो सकता है। तो ऐसे विलयन जो होंगे जिसमें विलायक हमारा गैसीय अवस्था में होगा उसे हम गैसीय विलयन कहेंगे या कहते हैं। दूसरा बच्चों हमारा द्रव विलयन। द्रव विलयन की बात करें तो वह विलयन जिसके अंदर विलायक जो होगा वह द्रव्य अवस्था में होगा। ऐसा विलयन जिसमें जो विलायक होता है बच्चों वह द्रव अवस्था में होता है और विलेय पदार्थ हमारा तीनों अवस्था में हो सकता है। तो बनने वाला जो इससे इस प्रकार के विलयन सब जो इस प्रकार का विलायक होगा, द्रव विलायक जो होगा, इस प्रकार के विलायक से जो बनने वाला विलयन होगा वो हमारा द्रव्य विलयन कहलाता है। अगर हम तीसरे विलयन की बात करते हैं बच्चों, तो तीसरा विलयन जो होता है हमारा वो ठोस विलयन होता है। ठोस विलयन की अगर हम बात करें तो ठोस विलयन किसे कहते हैं? तो ठोस विलयन किसे कहते हैं? यदि किसी ठोस, द्रव एवं गैस के कण आणविक या परमाणविक आकार में अनियमित रूप से परिक्षिप्त हो जाते हैं तो प्राप्त विलयन जो होता है वो हमारा ठोस विलयन कहलाता है। ऐसे विलयन को हम ठोस विलयन कहते हैं। इतना नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पर। अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पर, अवयव का मतलब जैसे विलेय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होते हैं वो हमारे 9 प्रकार के होते हैं। अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन हमारे 9 प्रकार के होते हैं। पहले अगर मैं बात करता हूँ विलयनों के प्रकार में, तो गैसीय विलयन। जो गैसीय विलयन होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं और द्रव विलयन भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठोस विलयन भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे करके तीन करके मिला करके पूरे टोटल जो यानी अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पर हम बात करें तो विलयन हमारे 9 प्रकार के होते हैं। तो गैसीय विलयन में क्या होता है? गैसीय विलयन में क्या होता है बच्चों की गैसीय विलयन में जो विलायक होता है हमारा वह गैसीय अवस्था में होता है और विलेय पदार्थ गैस, द्रव, ठोस तीनों अवस्था में हो सकते हैं। अगर हमारा विलायक गैस अवस्था में है और विलेय भी हमारा गैस अवस्था में है तो ऐसा बनने वाला जो विलयन होगा हमारा वह गैसीय विलयन कहलाएगा। उदाहरण की अगर हम बात करेंगे तो वायु का मतलब जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण होता है वही हमारा क्या कहलाता है? यानी वही हमारा गैसीय विलयन कहलाता है, जिसमें विलायक भी गैस अवस्था में होता है और विलेय भी गैस अवस्था में होता है। अगर हम बात करते हैं कि विलायक हमारा गैस अवस्था में है और विलेय हमारा द्रव अवस्था में, तो बनने वाला जो विलयन होगा गैसीय विलयन कहलाएगा। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो वायु में नमी। अगर हम बात करते हैं कि विलायक जो है हमारा गैस अवस्था में है लेकिन विलेय हमारा ठोस अवस्था में है तो भी विलयन हमारा गैसीय विलयन कहलाता है। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करता हूं तो धुआं, वायु में कपूर, यह हमारा क्या कहलाएगा? गैसीय विलयन कहलाएगा। लेकिन इसके अंदर विलेय जो होगा वह हमारा ठोस होगा और जो विलायक होगा वो हमारा गैस होगा। अब चलते हैं बच्चों द्रव विलयन की ओर। द्रव विलयन भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि जो विलायक होगा वो हमारा द्रव होगा। अगर मैं विलेय पदार्थ की बात करूं तो विलेय इसके अंदर गैस होगा, तो विलेय गैस होगा और विलायक हमारा द्रव होगा। जो बनने वाला विलयन होगा वह द्रव्य विलयन कहलाएगा। यानी कि अगर मैं उसके एग्जाम्पल की बात करता हूं तो जल में घुलित ऑक्सीजन जो होगी वो द्रव विलयन का एग्जाम्पल होगी। अगर विलायक हमारा द्रव है बच्चों और विलेय भी हमारा द्रव है, यानी कि जो बनने वाला विलयन भी होगा वो हमारा द्रव विलयन कहलाएगा। अगर उदाहरण में मैं बात करता हूँ जैसे जल में अल्कोहल का मतलब बच्चों ये है कि जब आप लोगों ने जो दारू शराब पीने वाले लोगों को देखा होगा अक्सर, वह क्या करते हैं कि जल लेते हैं यानी वाटर लेते हैं, आधा गिलास जब पानी लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं थोड़ी सी मात्रा में अल्कोहल मिला लेते हैं उसकी सांद्रता को कम करने के लिए, वरना पता चलेगा कि एक पैक लगाते होश आवास खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है तो जो बनने वाला विलयन होता है हमारा वह द्रव विलयन होता है।
अगर मैं विलायक की बात करता हूँ द्रव, अगर विलेय की बात करता हूँ ठोस, तो बनने वाला जो विलयन होगा वह हमारा द्रव विलयन कहलाएगा। और इसका एग्जाम्पल होगा जल में शर्करा। शर्करा यानी कि चीनी। चीनी की अगर मैं बात करता हूँ, चीनी हमारा ठोस होता है, जो विलायक होगा वो पानी होगा, उसको मिलाने पर जो बनने वाला विलयन होगा वो द्रव विलयन होगा। अब आते हैं बच्चों आगे ठोस विलयन पर। अब ठोस विलयन में हम क्या बात करते हैं, ठोस विलयन में क्या होता है कि जो विलायक होता है वो हमारा ठोस अवस्था में होता है, विलायक होता है वो हमारा ठोस अवस्था में होता है। अब इसके अंतर्गत जितने भी यानी द्रव, ठोस, गैस, विलेय जो होगा वो तीनों अवस्था में रह सकता है। जो बनने वाला लेकिन विलयन होगा वो हमारा ठोस विलयन बनेगा। यानी कि विलायक जो है वह हमारा ठोस है, लेकिन उसके अंदर जो विलेय पदार्थ है वह गैस अवस्था में है। तो बनने वाला जो विलयन है वो हमारा ठोस विलयन बनेगा। जो एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ बच्चों, पैलेडियम। पैलेडियम में अगर मैं H2 को घोल देता हूँ तो जो बनने वाला विलयन होगा वो हमारा ठोस विलयन होगा। अगर मैं विलायक के अंदर बच्चों बात करता हूँ, जो विलायक है वो हमारा ठोस अवस्था में है और जो विलेय है वो हमारा कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में है। तो जो बनने वाला विलयन होगा वह विलयन हमारा ठोस विलयन कहलाता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं, जैसा कि पारे का सोडियम के साथ अमलगम, अमलगम आपने सुना होगा NaHG, जो सोडियम का अमलगम कहलाता है वो हमारा ठोस विलयन का एक एग्जाम्पल है। अगर मैं बात करता हूं कि विलायक की मैं बात करता हूं बच्चों, तो विलायक अगर हमारा ठोस अवस्था में है और विलेय भी हमारा ठोस अवस्था में, तो ऐसे बनने वाला जो विलयन होता है बच्चों वो हमारा ठोस विलयन कहलाता है। अगर उसके एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं तो तांबे का सोने में मिश्रण जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ठोस विलयन बनाता है। तो इस प्रकार के जो हमारे अवयवों के भौतिक अवस्था के, यानी कि अवयव की भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन थे हमारे वो 9 प्रकार के थे। 9 पर हमने चर्चा कर ली है। अब बाकी का जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, इतना उतार लीजिए।